राधे राधे दोस्तों, आज हम बात करेंगे सनातन धर्म के सबसे बड़े त्योहार दिवाली के बारे में और एक ऐसे रहस्य के बारे में जो आपने आज तक कभी भी नहीं सुना होगा। आज हम जानेंगे कि क्यों हमारे धर्म का सबसे बड़ा त्योहार पूर्णिमा की बजाय अमावस्या के समय पर आता है। हम जानेंगे ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली कॉस्मोस एनर्जी साइकिल के बारे में जो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। हम जानेंगे दिवाली के पीछे छुपे रहस्यमय विज्ञान, एस्ट्रोलॉजी और साइकोलॉजी के बारे में, और हम बात करेंगे दिवाली के बेहद खास आध्यात्मिक और धार्मिक दृष्टिकोण के बारे में, और अंत में हम आपको एक ऐसी टेक्निक बताएंगे जिससे आप दिवाली के पीछे छिपे इन सारे रहस्यों को समझकर अपनी लाइफ पूरी तरह से बदल सकते हैं, अपनी लाइफ की किसी भी इच्छा को पूरी कर सकते हैं, बहुत ज्यादा पैसे कमा सकते हैं, बहुत अधिक खुश रह सकते हैं, सबके साथ अच्छा रिलेशन बना सकते हैं और बहुत अच्छा स्वास्थ्य भी पा सकते हैं। हमारा वादा है आपसे कि दिवाली के ऊपर ऐसा वीडियो आपने आज तक कभी भी नहीं देखा होगा। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहले बात करेंगे अमावस्या और कॉस्मिक एनर्जी के बारे में। दोस्तों, अमावस्या को हर एक धर्म में नेगेटिविटी के साथ जोड़ा गया है, मतलब कि इस दिन नेगेटिव एनर्जी सबसे ज्यादा शक्तिशाली होती है। आपने भी कई बार देखा और सुना होगा कि अमावस्या के दिन बुरी आत्माएं सबसे ज्यादा शक्तिशाली होती है। अगर इन सब बातों को ध्यान से समझें तो फिर हमें सबसे पहले ये सोचना चाहिए कि आखिरकार क्यों हमारे धर्म का सबसे बड़ा त्योहार, सबसे ज्यादा पवित्र त्योहार अमावस्या के समय पर आता है। क्या यह एक संयोग मात्र है या फिर इसके पीछे कोई बहुत बड़ा रहस्य छुपा हुआ है? चलिए समझते हैं। दोस्तों, आपको समझना पड़ेगा कि हिंदू धर्म के अंदर एक छोटे से छोटा त्योहार भी तिथि और मुहूर्त को ध्यान में रखकर मनाया जाता है। फिर ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि हमारे धर्म का सबसे बड़ा त्योहार केवल संयोग मात्र से अमावस्या के समय पर मनाया जाता हो। दोस्तों, ऐसा इसलिए है क्योंकि दिवाली ही एकमात्र ऐसा दिवस है जब हमारा ब्रह्मांड सबसे अधिक मात्रा में कॉस्मिक एनर्जी को पृथ्वी की ओर रिलीज करता है। चलिए सबसे पहले कॉस्मिक एनर्जी को सरल भाषा में समझते हैं। दोस्तों, जब भी हम कुछ सोचते हैं तब हमारे मन में एक तरंग उत्पन्न होती है जिसे एनर्जी कहा जाता है। अगर हम दुखी होते हैं या कुछ बुरा सोचते हैं तब नेगेटिव तरंगे उत्पन्न होती है जिसे नेगेटिव एनर्जी कहते हैं। लेकिन जब हम खुश होते हैं और अच्छा सोचते हैं तब पॉजिटिव तरंगे उत्पन्न होती है जिसे हम पॉजिटिव एनर्जी कहते हैं। दोस्तों, साइंस बताता है कि जैसी एनर्जी हम ब्रह्मांड में रिलीज करेंगे ठीक ऐसी ही एनर्जी वापस हमारे पास आएगी। इसलिए जब हम बुरा सोचते हैं या दुखी होते हैं तब हमारे साथ बुरा ही होता है, और जब हम अच्छा सोचते हैं और खुश रहते हैं तो हमारे साथ सब कुछ अच्छा होता है, क्योंकि हमारा मन ऐसी ही सेम एनर्जी को जो ब्रह्मांड में है उसको अट्रैक्ट करता है। दोस्तों, दिवाली अमावस्या के समय इसलिए मनाई जाती है क्योंकि इस वक्त सूर्य और चंद्र दोनों एक ही दिशा में पृथ्वी की ओर होते हैं। इससे होता यह है कि ब्रह्मांड में स्थित एनर्जी सूर्य से चंद्र की तरफ और फिर चंद्र से पृथ्वी की ओर बहुत ही ज्यादा मात्रा में रिलीज होती है, जिसे हम वेक्टर इफेक्ट भी कहते हैं। अमावस्या के दिन ब्रह्मांड में स्थित एनर्जी बहुत ही ज्यादा मात्रा में पृथ्वी की ओर आती है, और आमतौर पर हम हमारे जीवन में तकलीफ और मुसीबतों का सामना कर रहे होते हैं, और ज्यादातर लोग बहुत दुखी होते हैं। इसलिए पृथ्वी से ज्यादा मात्रा में नेगेटिव एनर्जी रिलीज होती है, और वो ऐसी ही एनर्जी को बहुत ज्यादा मात्रा में पृथ्वी की ओर खींचती है। यही कारण है जिस वजह से अमावस्या को अशुभ माना जाता है। दिवाली के दिन अमावस्या का समय तो होता है, मगर लोग इस दिन दुखी नहीं होते बल्कि बहुत ज्यादा खुश होते हैं। अपने अपने परिवारों के साथ, दोस्तों के साथ मिलकर दिवाली को मनाकर खुशियां बांटते हैं। सब लोग पढ़ाई, काम का दुख दर्द सभी चीजों को भूलकर साथ मिलकर खुशियों से दिवाली मनाते हैं। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको कहा था कि अमावस्या के समय ब्रह्मांड बहुत ही ज्यादा मात्रा में एनर्जी को पृथ्वी की ओर रिलीज करता है, लेकिन इस बार पृथ्वी से भी बहुत ही ज्यादा मात्रा में पॉजिटिव एनर्जी ब्रह्मांड में रिलीज होती है, और यह दोनों प्रवाह मिलकर इतनी पॉजिटिव शक्तियों को उत्पन्न करते हैं जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। अगर आप इन सब शक्तियों को समझ जाते हैं तो आप बहुत ही ज्यादा जल्दी आपका हर एक सपना पूरा कर सकते हैं। दोस्तों, यही कारण है कि हमारा सबसे बड़ा त्योहार दिवाली अमावस्या के समय पर मनाया जाता है। तो चलिए अब हम जानते हैं ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली कॉस्मोस एनर्जी साइकिल के बारे में। दोस्तों, संस्कृत में एक श्लोक है कि यद ब्रह्मांडे
तत्पिंडे। इसका मतलब होता है कि अगर कोई चीज ब्रह्मांड में कहीं पर है तो वह हमारे शरीर और मन में भी हो सकती है। दोस्तों, यहाँ पर हमें एनर्जी का जिक्र मिलता है। इस श्लोक में ध्यान से समझें तो इसमें कहा गया है कि अगर ब्रह्मांड में कोई एनर्जी कहीं पर भी है तो वह एनर्जी आपके अंदर भी आ सकती है, जो आपको इतनी शक्तियां दे सकती है जो आपका मन कभी सोच भी नहीं सकता। दोस्तों, यूनिवर्स में इतनी सारी रहस्यमय शक्तियां छुपी हुई है जिसका आप कभी अंदाजा नहीं लगा सकते, लेकिन आप इन शक्तियों का यूज करके अपने जीवन को सफल जरूर बना सकते हैं। दोस्तों, यूनिवर्स इतना शक्तिशाली है कि आपका बड़े से बड़ा सपना उसके लिए एकदम छोटा है। अगर आप दिल से यूनिवर्स से कोई भी चीज मांगते हैं और खुद पर और भगवान पर भरोसा करते हैं तो आपको ऐसी एनर्जी जरूर मिलेगी जो आपकी पूरी दुनिया बदल दे। चलिए अब समझते हैं कॉस्मोस एनर्जी साइकिल के बारे में। दोस्तों, कॉस्मोस एनर्जी साइकिल 5 दिन का एक ऐसा समय है जो सिर्फ दिवाली पर ही आता है। इस वक्त ब्रह्मांड सबसे अधिक मात्रा में अद्भुत पॉजिटिव एनर्जी को सूर्य और चंद्र की मदद से पृथ्वी की ओर भेजता है। दोस्तों, सनातन धर्म के अनुसार सूर्य मेल एनर्जी यानी कि हमारी आत्मा को रिप्रेजेंट करता है और चंद्र फीमेल एनर्जी यानी कि हमारे मन को रिप्रेजेंट करता है। और जब हमारा मन और हमारी आत्मा दोनों एक साथ मिलते हैं उस वक्त आप दुनिया की हर एक चीज को प्राप्त कर सकते हैं। और ठीक ऐसा ही होता है दिवाली के समय पर चल रही कॉस्मोस एनर्जी साइकिल के दौरान। वीडियो के अंत में आपको बताएंगे कि कैसे आप इस कॉस्मोस एनर्जी साइकिल का यूज करके आपके कोई भी सपने को पूरा कर सकते हैं। दोस्तों, ये कॉस्मोस एनर्जी साइकिल धनतेरस के दिन शुरू होती है, दिवाली के समय पर सबसे ज्यादा अधिक बढ़ जाती है और भाई दूज के दिन तक रहती है। इसलिए यह भी कारण है कि यह सब दिन हमारे धर्म के बहुत पवित्र त्योहार माने जाते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं दिवाली के पीछे छिपे आध्यात्मिक रहस्य के बारे में। आध्यात्मिक दृष्टिकोण। दोस्तों, सनातन धर्म हजारों सालों से अंतरिक्ष विज्ञान को बहुत महत्व देता है। हम जो भी त्योहार मनाते हैं इसके पीछे की तिथि को सूर्य, चंद्र और सभी ग्रहों और तारों को ध्यान में रखकर निश्चित की जाती है। अगर हम एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो हम मानते हैं कि दिवाली के दिन स्वाति नक्षत्र का प्रभाव पृथ्वी पर सबसे ज्यादा अधिक होता है। दोस्तों, स्वाति शब्द का मतलब अधिक होता है, मतलब कि यहाँ नक्षत्र का प्रभाव पड़ने से कोई भी चीज अधिक हो जाती है। स्वाति नक्षत्र को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो वह एक लहराते हुए पौधे जैसा दिखता है। दोस्तों, जैसे पौधा हवा को साफ रखता है, ऐसे ही स्वाति नक्षत्र पृथ्वी पे आने वाली नेगेटिव एनर्जी को साफ कर देता है। इसलिए जब हम दिवाली के दिन बहुत ज्यादा अच्छी एनर्जी रिलीज करते हैं तब स्वाति नक्षत्र इन एनर्जी को और ज्यादा अधिक मात्रा में बढ़ा देता है और नेगेटिव एनर्जी को भी साफ कर देता है। अब आप सोचिए कि दिवाली के दिन कितनी ज्यादा मात्रा में पॉजिटिव एनर्जी हमें मिलती होगी। दोस्तों, अब हम धार्मिक दृष्टिकोण से इस एनर्जी साइकिल को समझने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, अगर धार्मिक दृष्टिकोण से समझे तो ब्रह्मांड में बहुत अधिक मात्रा में रहस्यमय शक्तियां छुपी हुई है, जिसे आप एनर्जी भी कह सकते हैं। जैसे कि हमने आपको बताया था कि यत ब्रह्मांडे तत्पिंडे, मतलब कि अगर कोई चीज ब्रह्मांड में है तो वो आपके अंदर भी आ सकती है। दोस्तों, ब्रह्मांड में छिपी रहस्यमय शक्तियों को यानी कि एनर्जी को प्राप्त करने के लिए हमारे शरीर में 7 चक्र दिए हैं। यह चक्र एनर्जी का संचालन करके उनको कंट्रोल करते हैं। दोस्तों, यजुर्वेद का एक श्लोक है कि स्वाति नक्षत्र वायु देवता। अगर आप इस श्लोक को ध्यान से समझें तो स्वाति नक्षत्र एयर यानी कि हवा को रिप्रेजेंट करता है। क्या आपको पता है हमारे शरीर के अंदर सेंटर में भी एक ऐसा चक्र है जो एयर को रिप्रेजेंट करता है, जिसका नाम है अनाहत चक्र। दोस्तों, अनाहत चक्र को हार्ट चक्र भी कहा जाता है, जहां पर भगवान विष्णु वास करते हैं। अनाहत चक्र को गौर से देखेंगे तो उसमें 2 ट्रायंगल बने हुए हैं, जिससे एक भगवान विष्णु को रिप्रेजेंट करता है और दूसरा माता लक्ष्मी को। दिवाली के समय हमारे शरीर का अनाहत चक्र बहुत जल्दी एक्टिवेट हो जाता है, जिससे आप भगवान से जो भी मांगते हैं उसको प्राप्त करने के लिए ब्रह्मांड बहुत ज्यादा मात्रा में पॉजिटिव एनर्जी देता है। दोस्तों, यहाँ आपको समझना पड़ेगा कि हो सकता है आपके लिए अपना कोई सपना या कोई भी चीज बहुत ज्यादा बड़ी हो, लेकिन यूनिवर्स के लिए एक डॉट के समान है। दोस्तों, हमारा सनातन धर्म हमें सिखाता है कि अगर आप यूनिवर्स से किसी भी चीज को मांगते हैं या फिर उसको कहीं लिख देते हैं तो यूनिवर्स यानी कि भगवान आपको इतनी शक्ति देंगे
कि आप उसको खुद के दम पे प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं वो टेक्निक जिसे यूज कर आप भी ब्रह्मांड की अद्भुत शक्तियों और एनर्जी को प्राप्त कर अपने जीवन का हर एक सपना पूरा कर सकते हैं। दोस्तों, जैसे कि हमने आपको बताया था कि दिवाली के समय पर 5 दिन की कॉस्मोस एनर्जी साइकिल शुरू होती है, जो पृथ्वी पर ऐसी शक्तियों और एनर्जियों को भेजती है जिसे आप प्राप्त कर लें तो आप अपना हर एक सपना पूरा कर सकते हैं। दोस्तों, ये साइकिल धनतेरस के दिन शुरू होती है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपका कोई भी सपना जिसे आप पूरा करना चाहते हो उसे आपको एक पेपर या कहीं पर भी लिख देना है और भगवान से प्रार्थना करनी है कि उसे प्राप्त करने की शक्ति यूनिवर्स से मिले। आपको खुद पर विश्वास करना है कि आप उस चीज को प्राप्त कर सकते हैं और इस बार भगवान और यूनिवर्स भी आपकी साथ में है और आपकी मदद करेंगे। दोस्तों, आपको विश्वास करना है कि आपका ये सपना पूरा करने से आपको दुनिया की कोई भी नेगेटिव एनर्जी नहीं रोक सकती। इतना करने के बाद भी ऐसा हो सकता है कि आपके मन में कुछ समय बाद नेगेटिव विचार उत्पन्न हो और आप हार मान ले, पर घबराइए नहीं, उसका भी सॉल्यूशन है हमारे पास। दोस्तों, कॉस्मोस एनर्जी साइकिल का दूसरा दिन नरक चतुर्दशी यानी काली चौदश को माना जाता है। जैसे इस दिन हम बुरी चीजों को अपने घर से बाहर फेंकते हैं, ऐसे ही आपको भी अपने सभी नेगेटिव और बुरे विचारों को अपने मन से बाहर फेंक देना है और भगवान पर और खुद पर भरोसा करना है। दोस्तों, दिवाली का दिन हमारी कॉस्मिक एनर्जी साइकिल का तीसरा दिन होता है। इस दिन ब्रह्मांड से सबसे अधिक मात्रा में एनर्जी पृथ्वी की ओर आती है। आपको इस दिन सिर्फ 2 काम करने हैं। सबसे पहले कुछ समय के लिए ही सही, लेकिन आप अपना कोई भी सपना पूरा करेंगे उसके बारे में सोचना है। दोस्तों, आप अपनी जिंदगी को बेहतर करने का प्रयास कर रहे हैं, इसलिए आपको इस दिन अपने परिवार और दोस्तों के साथ खुशी से मनाना है और भगवान का शुक्रिया करना है कि उन्होंने आपको इतनी शक्ति दी कि आप जिंदगी को बदलने का प्रयास तो कर रहे हैं। उसके बाद आता है हमारे सनातन धर्म का नया साल। दोस्तों, आपको इस दिन अपनी जिंदगी को बदलने का एक छोटा सा प्रयास करना है और आप अपनी जिंदगी बदलने जा रहे हैं, इसलिए अपने परिवार का, बुजुर्गों का आशीर्वाद लेना है। और अगर ध्यान से देखें, हम नए साल पे यही तो करते हैं। दोस्तों, उसके बाद भाई दूज के दिन हमारे इस कॉस्मोस साइकिल का अंतिम दिन आता है। दोस्तों, अगर आप निरंतर प्रयास करते रहें तो इस दिन हमारा मन ब्रह्मांड से आ रही सभी एनर्जी को समझ जाता है और हमें यह सभी शक्तियां प्राप्त हो जाती है जो हमारा पूरा जीवन बदल सकती है। अगर साइंटिफिकली कहूं तो इस दिन हमारे लिखे हुए गोल्स को हमारा सबकॉन्शियस माइंड मान लेता है और निरंतर प्रयास करना शुरू कर देता है, जिससे हम अपने सभी सपनों को पूरा कर सकते हैं। आपको पता है कि ठीक इसी दिन चित्रगुप्त जयंती भी मनाई जाती है। इसको ध्यान से समझें तो चित्रगुप्त हमारे जीवन के सभी कर्मों को लिखते हैं। मतलब कि आप जो कुछ भी करते हैं, चित्रगुप्त के पास उसकी सभी जानकारियां होती है। अगर आप इसे साइंस की मदद से समझें तो चित्रगुप्त हमारे सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रेजेंट करता है। क्या आपको पता है हमारे सबकॉन्शियस माइंड में हमारे जीवन की हर एक छोटी से छोटी मेमोरी भी स्टोर होती है, जिससे हम चाहे याद ना कर पाए, लेकिन हमारा सबकॉन्शियस माइंड कभी भी नहीं भूलता। दोस्तों, अब आप समझ सकते हैं कि क्यों चित्रगुप्त और हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक दूसरे से हूबहू मेल खाते हैं और इसे हम इत्तेफाक तो बिल्कुल भी नहीं मान सकते हैं। दोस्तों, हमारे सनातन धर्म में छोटे से छोटा त्योहार मनाने की भी बड़ी वजह होती है। तो फिर सोचिए, दिवाली तो हमारे सनातन धर्म का सबसे बड़ा त्योहार है। ये हमारे धर्म की वह खूबसूरती है जो बाकी दुनिया में कभी भी नहीं देखी। दोस्तों, यह कॉस्मिक एनर्जी साइकिल साइंस, स्पिरिचुअलिटी और एस्ट्रोलॉजी और हमारे वेद पुराण, इनमें से आप कुछ भी ले लें, यह सभी चीजें आपको बताएंगी हमारे सनातन धर्म और दिवाली की महानता के बारे में। दोस्तों, हमारा सनातन धर्म ऐसे ही महान रहस्य और शक्तियों से भरा हुआ है, लेकिन हम इतने नादान हैं कि हमें पता ही नहीं कि क्यों इन चीजों को बिना ट्राई किए हम गलत मान लेते हैं और कभी भी अपने जीवन को बदलने का प्रयास भी नहीं करते और हम हमारे सनातन धर्म में दी गई रहस्यमय ज्ञान और शक्तियों से भी वंचित रह जाते हैं। दोस्तों, आपसे बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि सिर्फ एक बार इस चीज को ट्राई कीजिए
अपने जिंदगी को बदलने का प्रयास कीजिए, अपने सपनों को पूरा करने का प्रयास कीजिए, खुश रहने का प्रयास कीजिए। हम आपके साथ हैं। आप सभी को दयानंद गीता की तरफ से हैप्पी दिवाली। जय श्री राम, हर हर महादेव।